नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप एक आधार सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर आप आधार सेंटर पहले से खोला हुआ है तो आपको एक बेहद ही बड़ी जानकारी है जो कि UIDAI की तरफ से आई है। जी हाँ दोस्तों, UIDAI ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है और कुछ जो है नई टर्म्स और कंडीशन सामने आई है। दोस्तों, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं UIDAI के इन नए नियमों के बारे में। तो UIDAI के नए नियमों के बारे में जानने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, जिसका नाम है CSC-Digital-Seva-Kendra.in। आप यहाँ पे इसका एड्रेस देख लीजिए। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है UIDAI के नए नियम। इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए UIDAI के सारे नियम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से नियम लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे सारे नियम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे नियमों के बारे में एक बार जान लीजिए। चलिए अब हम आपको इन नियम को जो है डिटेल्स में समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इस तरीके से मेल आया है। तो यहाँ पे 20 जून 2017 को UIDAI ने अपने कुछ नियमों में जो है भारी बदलाव किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बदलाव है यह है कि अगर कोई VLE या फिर कोई भी आधार केंद्र संचालक, ठीक है, जो आधार केंद्र चलाता है, पहले उससे क्या होता था कि अगर वो कोई जो है किसी से पैसे लेता था, ठीक है, तो उसका जो पहले जुर्माना की राशि थी वो 10,000 रुपए थी। अब जो है UIDAI ने उसे बढ़ा दिया है और अब उससे जो है 50,000 रुपए प्रति मामले के हिसाब से कर दिया है। ठीक है, यानी कि उसके खिलाफ अगर कोई एक कंप्लेंट आती है तो उसके हिसाब से जो है उसे 50,000 रुपए देने होंगे। तो जितनी भी कंप्लेंट आएंगी तो उसी हिसाब से उसे 50,000 रुपए पर कंप्लेंट के हिसाब से उसे जो है देना पड़ेगा। तो अगर आप भी किसी से पैसे ले रहे हैं या फिर आप भी कोई मनमानी कर रहे हैं तो हो सकता है ये जुर्माना आप पे भी लग सकता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा नियम है वो ये बताया गया है कि अगर आप अपने मशीन के साथ कोई छेड़खानी करते हैं, कोई जो है जैसे मान लीजिए आपने जो है बायोमेट्रिक को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, तो इस पर भी आपको जो है भारी जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जैसे बताया गया है कि बायोमेट्रिक कैप्चर को बाईपास करने के विभिन्न मामलों के कारण UIDAI ने ऑपरेटर बायोमेट्रिक को बाईपास करने वाले पाए जाने वाले जो है प्रति नामांकन स्टेशन के लिए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। वो कितना है? 1 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि आपकी अगर स्टेशन ID कोई बाईपास चल रही है या फिर आपके जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बाईपास करके रखा है, ठीक है, तो आपको एक स्टेशन ID पे जो है 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ता है प्रति नामांकन। नामांकन मतलब ये हुआ कि आपने जितने आधार कार्ड बनाए हैं बाईपास करके, तो उनका पर आधार कार्ड पे जो है आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं जितना आपने अभी तक नहीं कमाया होगा उतना आपको जुर्माना यहाँ पे भरना पड़ सकता है। और देखिए तीसरा नियम ये है कि अगर कोई VLE भाई अपना CSC के साथ समझौता करता है और आधार कार्ड बनाता है तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा, एक समझौता होगा, और उस समझौते में उस VLE को यानी उस जो आधार केंद्र चलाना चाहता है, ठीक है, उसके लिए 1 लाख रुपए की राशि बैंक गारंटी के रूप में जो है रखनी पड़ेगी। पहले यह राशि क्या थी? वो पहले यह राशि 5,000 रुपए थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है और अब इस राशि को जो है 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको गारंटी के तौर पे 1 लाख रुपए रखना होगा, तब जाके आप आधार कार्ड बना सकते हो। और अगर कोई ऐसे VLE भाई अभी तक मशीन चला रहे हैं, ठीक है, और उनका ये मशीन जो है 1 जुलाई 2017 को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि वो 1 जुलाई 2017 तक ये मशीन चला सकते हैं। तो इस बात का जो है VLE भाइयों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उनके पास 1 लाख रुपए है तभी जो है ये गारंटी देके और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मशीन चला सकते हैं। और देखिए इसके पहले जो भी हमारे VLE भाई थे उन्होंने पहले से अगर 5,000 रुपए का DD जमा करके रखा है, ठीक है, तो उनका जो राशि है, जो उनकी पहली गारंटी की राशि 5,000 रुपए थी, वो उन्हें CSC SPP द्वारा या जिस माध्यम से ली गई होगी उस माध्यम से जो है उन्हें वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो VLE को इसमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितना भी उन्होंने पैसा दिया होगा तो वो पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए अगली सूचना यह है, अगला नियम यह है कि एक VLE भाई यानी कि अगर कोई CSC चलाता है और वो आधार का काम करना स्टार्ट कर देता है तो वह केवल 3 डिवाइस ही चला सकता है अपनी एक क्रेडेंशियल फाइल पे, यानी कि अपनी एक ID पे, जैसे एक आधार किट, ठीक है, एक टैबलेट और एक UCL स्टेशन। ठीक है, इसके अलावा और कोई डिवाइस वो नहीं चला पाएगा। इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना है कि अगर कोई यह काम करता है तो वो एक टैबलेट चला सकता है, एक आधार की किट चला सकता है और एक UCL स्टेशन को ही पंजीकरण करवा सकता है।
और इसके बाद देखिए जो अगला नियम है, 7वां नियम है, वो यह बताया गया है कि अगर कोई वीएलई, कोई आधार केंद्र संचालक कोई बाईपास करता है, कोई कदाचार का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसकी जो 1 लाख रुपए की राशि बैंक की गारंटी के रूप में रखी गई है वो बर्खास्त कर दी जाएगी और उसे नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ उस पे जो है उल्लंघन होगा, यूआईडीआई का जो भी वो उल्लंघन करेगा तो उस हिसाब से उस पर जुर्माना लगा जाएगा और उस हिसाब से उसे जेल भी हो सकती है। और साथ ही साथ उसकी सीएससी के साथ जो समझौता है उसे भी निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जो आईडी है उसे भी निष्क्रिय कर दी जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका भी शुभ रहे।